हेलो लर्नर्स, स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चैप्टर नंबर 3 मशीन पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बने रहिए। यहाँ पे क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है। देखो 13 क्वेश्चन कह रहा है अ सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज्ड बिकॉज इट हैज मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन। अच्छा, फिक्स पुली, बच्चे देखो फिक्स पुली होती है जो एक जगह पे क्या हो, बंधी हुई और फिक्स हो। यहाँ कहीं लोड रखा है, यहाँ कहीं क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसका अगर देखें फिक्स पुली यूज्ड तो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन। देखो अगर हम इसका देखें तो ये लोड है, ये यहाँ पे टेंशन लगाएगा, एफर्ट इधर की साइड टेंशन लगाएगा, तो लोड के लिए एक टेंशन, एफर्ट के लिए एक टेंशन, है ना, दोनों के लिए होगी। अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालोगे तो लोड अपॉन एफर्ट यानी टी अपॉन टी, यानी मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा 1। तो एक सिंगल फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1 है। वेलोसिटी रेशियो अगेन ये भी 1 ही रहने वाला है, ये तो कहीं बदलेगा। ठीक है, एंड 100% एफिशिएंसी तो खैर इसकी हो नहीं सकती। 100% एफिशिएंसी अगर आइडियल केस होता तो मान लेते, लेकिन 100% एफिशिएंसी यहाँ पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रिंग का भी मास होगा, जिसकी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज घटेगा और एफिशिएंसी में भी कमी आएगी। तो ये लास्ट ऑप्शन इसका सही लग रहा है। इट हेल्प्स टू अप्लाई द एफर्ट इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। सही समझे? आगे द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन आइडियल सिंगल मूवेबल पुली इज। अब सिंगल मूवेबल पुली है, देखो बच्चा यहाँ कहीं फिक्स है, यहाँ पे देखो सिंगल मूव, यहाँ कहीं लोड रखा है और यहाँ से कहीं क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे लोड के लिए देखो एक टेंशन यहाँ लग रही है, लोड के लिए एक टेंशन यहाँ लग रही है, एफर्ट के लिए एक टेंशन यहाँ लग रही है। तो यहाँ पे देखिए लोड के लिए 2 टेंशन है, एफर्ट के लिए सिर्फ एक टेंशन है। मैकेनिकल एडवांटेज 2T/T है ना, एम में जो आएगा 2T/T था, लोड अपॉन पर टी से टी गया तो मैकेनिकल एडवांटेज 2, वेलोसिटी से भी 2 ही आएगा। सो द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन आइडियल मूवेबल पुली इज 1, 2 लेस देन 2। आंसर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ मूवेबल पुली इज यूज्ड एज, देखो मूवेबल पुली है तो यूज्ड एज फोर्स मल्टीप्लाई करने का काम करती है। क्योंकि आप यहाँ पे क्या करते हो, अगर ये फिक्स्ड मूवेबल पुली है, सॉरी सिंगल मूवेबल पुली है, तो यहाँ पे आप एफर्ट लगाओगे, यहाँ पे आप लोड दोगे, तो ऑलवेज जो होगा आपका लेस एफर्ट। एफर्ट क्या होगा, वेरी कम, ग्रेटर देन लोड। तो कम एफर्ट लगाकर ज्यादा लोड उठाना, इसका मतलब होता है कि मशीन फोर्स मल्टीप्लाई करने का काम करेगी। समझे नहीं समझे इतनी बातें? समझ गए जी इतनी बातें? तो चलो आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, अ वुमन ड्रॉज वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग अ फिक्स्ड पुली। द मास ऑफ द बकेट इन द वाटर टुगेदर इज 6 kg। द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन इज 670 न्यूटन। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है जी, अब देखो थोड़ा पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम समझ लो, उसके बाद देखना बात है। तो एक वुमेन ड्रॉज वाटर फ्रॉम वेल, ये कुआं मान लो, है ना, और यहाँ पे कहीं इसकी क्या लगी है, पुली लगी है। यहाँ से मोमेंट खींचती होगी, एफर्ट लगाती है। एफर्ट कितना न्यूटन का लगाती है, 70 न्यूटन का। और यहाँ से जो बकेट इसके अंदर रखी है, मानवा ये बकेट है और इस बकेट के अंदर जल है, वाटर। और इस बकेट और जल का जो टुगेदर जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6 kg, यानी 6 kg। अगर इसको कन्वर्ट करना आपको किसमें, अगर ये kg है, इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन में, तो ग्रेविटी, क्योंकि देखो मास है और इस पे जो लग रहा होगा मास और ग्रेविटी दोनों, मास 6 kg है और ग्रेविटी इंटू 10 कर दे तो 6 × 10 यानी 60 न्यूटन का क्या है हमारा लोड। इतनी बात समझे? हमें मैकेनिकल एडवांटेज बताना, शायद अब मैकेनिकल एडवांटेज निकालना आसान है। ये हमें एफर्ट है, ये लोड है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। लोड आपको दे रखा है कितना, 60 न्यूटन, एफर्ट आपको दे रखा है कितना, 70 न्यूटन। आंसर आ जाएगा 6/7, यानी पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 56 और 4 बचेगा 85, तो 0.85, आंसर 0.857 मान लो। ये मैकेनिकल एडवांटेज रहेगा। तो एम इज इक्वल टू आप बोल देना 0.85
8 6 2 डिजिट में, 857 भी लिखना तो लिख लो, 857 को हम 6 लिख सकते हैं डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट, a fixed pulley driven 100 kg mass falling at the rate of 8 meter in 4 seconds, lift the load of 75 kg, calculate the power input of the pulley, force gravity 1 kg is equal to 10 न्यूटन दे रखा है। चलिए जी, तो गिवन यहाँ पे क्या क्या हमें मास गिवन है ना, तो गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, 100 kg मास फॉलिंग एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसको पहले डायग्रामेटिक सोचिए क्या है, ये है पुली और फिक्स्ड है पुली, ठीक है जी, बना लो इसको, फिक्स्ड है ये पुली, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं ये क्या है, फिक्स है, सही है जी, सुंदर लग रही है पुली, बिल्कुल लग रही है। एंड 100 kg मास इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, इट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 75 kg। तो एक जगह कहीं क्या होगा हमारा लोड, और एक जगह से हमारा क्या 100 kg का मास गिर रहा है 8 मीटर 4 सेकंड में, मतलब और ये 8 मीटर कवर कर रहा है यहां से यहां इन 4 सेकंड। अगर मान लो 8 मीटर इन 4 सेकंड, यहां पे लगा लो कितना 75 kgf का क्या है हमारा लोड रखा गया kgf का, ठीक है जी। अब देख लो यहाँ पे अगर ये 100 kg का मास नीचे फॉल डाउन कर रहा है, यहाँ 75 kg अप जा रहा है, तो यहाँ पे ये एफर्ट हुआ, तो एफर्ट मान लो कितना आ गया 100 इंटू 10, यहाँ पे दे रखा है ना 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन, यानी 1000 न्यूटन का क्या लग रहा है आपका एफर्ट लग रहा है, सही है। लोड अगर देख ले 75 kg, तो लोड इज इक्वल टू 75 इंटू 10, यानी लोड आपका आ जाएगा 750 न्यूटन। दो बात समझ आई, बिल्कुल समझ आई। पावर इनपुट पूछा गया आपको, तो पावर इन देखो, अच्छा पावर इनपुट अगर देखें तो पावर इनपुट क्या होता है, वर्क इनपुट अपॉन टाइम। वर्क इन कौन करेगा, वर्क इनपुट कौन करेगा, वर्क इनपुट इज डन बाय द एफर्ट, ठीक है, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम टी, यही तो लगेगा फॉर्मूला। एफर्ट देख लो कितना था 1000 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना हुआ, मान लो 8 मीटर हुआ है ना, दे रखा उसने, और टाइम कितना लिया उसने इतने में 4 सेकंड, तो 4 2 जा 8, यानी जो आपका एफर्ट यहाँ पे पावर इनपुट आएगा वो कितना आएगा, इज इक्वल टू 100 इंटू 1000 इंटू 2, यानी 2000 वॉट और 2 किलो वॉट, ये आपका पावर इनपुट है, सही है, समझे। पावर इनपुट वर्क अपॉन टाइम, वर्क एनर्जी पावर में देखा तो आपने, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। द एफिशिएंसी ऑफ द पुली, एफिशिएंसी क्या होगी पुली की, तो एफिशिएंसी के लिए क्या करना पड़ेगा देख लो यहाँ पे, एफिशिएंसी के लिए आप करेंगे सेकंड पार्ट में, एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है बच्चा वर्क इन, सॉरी वर्क आउट, एक मिनट है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला और आपको भी याद रखने फॉर्मूले, एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वर्क आउट अपॉन वर्क इन, आपने वर्क आउटपुट कितना आएगा है ना, और वर्क इनपुट, तो वर्क इनपुट आप निकाल चुके हैं, वर्क इनपुट हमारा कितना आ रहा है 2000 है ना, वर्क इनपुट हमारा आ रहा है कितना, अब चलो निकाल लेते हैं। वर्क इनपुट आउट होगा लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन वर्क इनपुट होगा एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, यही तो होता है फॉर्मूला, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन लोड एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, सही है। लोड हमारा यहाँ पे देखिए कितना है, लोड हमारा 750 है, 750 है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना, अगर ये 8 मीटर नीचे आया है तो ये 8 मीटर ऊपर गया तो ये भी 8 मीटर आएगा अपॉन 1000, एफर्ट कितना था 1000 न्यूटन, 1000 रख लो, इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट 8 मीटर, ये 8 होगा, 8 से 8 कैंसिल आउट, 0 से 0 ये ऊपर जाएगा, तो एफिशिएंसी आ जाएगा आपका 0.75 और 75%। अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ आई बात। अब तीसरा पार्ट इसने पूछा, द हाइट एट विच द लोड इज रेज्ड बाय
इन 4 सेकेंड। अच्छा, इसमें तो सिंपल सा आंसर है, अगर ये 4 सेकेंड में 8 मीटर नीचे आ रहा है तो 4 सेकेंड में 8 मीटर ऊपर तो जाएगा, तो हाइट कितना रेस करेगा, ये 8 मीटर ही रेस करेगा, है ना, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल फिक्स्ड पुली है, और सिंगल फिक्स्ड पुली का काम क्या होता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट इनटू द कन्वीनियंट डायरेक्शन। यही तो था, समझे? आई होप आप समझे होंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 पुली and load is 75 kgf is raised by the effort of 25 kgf, find the mechanical advantage, the velocity ratio and the efficiency। अच्छा, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम क्या होता है, फ्रेम होते हैं बेटा, अपर और लोअर फ्रेम होते हैं, उनमें पुलिस फिक्स होती है और 3 पुलिस के अंदर लगी है, तो इसको डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। देखो, ये अपर ब्लॉक हो गया, इसमें हम 2 पुली लगा देते हैं, और अपर ब्लॉक में एज कंपेयर टू द लोअर ब्लॉक ज्यादा पुली होंगी या लोअर ब्लॉक से बराबर पुली होंगी, इससे ज्यादा, एक पुली हम नीचे लगा लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग लगा लेते हैं इस पे, तो स्ट्रिंग कुछ इस प्रकार से इस पे घूम जाएगी, और यहाँ पे कहीं क्या लगा होगा, हैंगर, जिसपे इसको बाइंड कर देंगे। यहाँ कहीं आपका क्या रखा होगा, लोड, सही है। तो लोड कितना दिया है इसने, लोड 75 kgf, तो उसको 75 लिख देते हैं kgf में, ठीक है। न्यूटन में आ जाएगा 750, अगर आपको 10 ग्रेविटी की वैल्यू दी है। यहाँ कहीं आपका क्या लग रहा होगा, एफर्ट, ठीक है, जो कि कितना लग रहा है 25 kgf, और न्यूटन में लेना है तो 250 न्यूटन। वैसे 1 kgf इज इक्वल टू, रिलेशन याद रखोगे, 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। हम अप्रोक्स 10 मान के चल रहे हैं, सही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसने पूछा मैकेनिकल एडवांटेज, तो गिवन आपको अगर कुछ है तो यहाँ पे गिवन लिख लो, ठीक है। गिवन में यही पॉइंट आएंगे, नंबर ऑफ द पुली दे रखा है, 75 kgf दे रखा है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे एक ट्रिक भी है कि अगर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो पूछता है, तो जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ पुलिस, है ना, वहीं से हमारा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो निकल जाता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का। तो इसमें अगर 3 नंबर ऑफ पुलिस लगी है, तो इसका मतलब उसका मैकेनिकल एडवांटेज भी 3 होगा, वेलोसिटी रेशियो भी 3 होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज नहीं तो आपको सॉल्व करना, सॉल्व करके निकाल लो, है ना, 750/250 करोगे तो ये भी 3 आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा जो बनेगा, इट इज नंबर ऑफ पुली, है ना, और वेलोसिटी रेशियो भी जो हमारा बनेगा, ये भी नंबर ऑफ पुली ही बनेगा, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका कितना आ रहा है, 3, एंड वेलोसिटी रेशियो भी कितना आ रहा है आपका, 3, ठीक है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के लिए। एंड द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो होता है फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, MA/VR, तो MA भी 3 आया, VR भी 3 आया, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी आपका आ जाएगा 1 और 100%। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना, अगर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम पूछा है तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में नंबर ऑफ पुली देख लेना कि 1 2 3 है, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 3 होगा। अगर यहाँ पे 10 पुली भी देता तो मैकेनिकल एडवांटेज 10 हो जाता। नेक्स्ट, a block and tackle system of 5 pulleys, the effort is 1000 Newton needed to the downward direction to raise a load of 4500 Newton. The mechanical advantage, the velocity ratio and the efficiency of the system. तो सीधी सीधी बात है, देखो मैकेनिकल एडवांटेज अगर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है तो 5, वेलोसिटी अच्छा इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसने थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमाया है। डायरेक्टली आप कभी कभी सॉल्व, अगर वैल्यूज दे रखी है, देखो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम 5 पुलिस, एफर्ट 1000 न्यूटन एंड लोड इज 4500। तो एक बार इसको ऐसे फॉर्मूले से कर लो, MA इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने एफिशिएंसी भी पूछा है, तो एफिशिएंसी के लिए आप रखना पड़ेगा यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो, तो सीधा सीधा मैं बोलूंगा 5 ही होगा, वेलोसिटी रेशियो फर्क नहीं पड़ेगा, पर शायद मैकेनिकल एडवांटेज में फर्क पड़ जाए, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका। लोड देखो कितना 4500 और एफर्ट कितना 1000,
1 2 यानी 4.5, आपका एम ए 4.5 इसमें कम आया देखो। तो अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन पूछा किस टाइप से, अगर ये चीज एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछती है ना और लोड और एफर्ट नहीं देता तो आप सीधा मैकेनिकल एडवांटेज 5 बोल देते हैं। यहाँ पे लोड एफर्ट दिया है तो आप निकालोगे। और इस क्वेश्चन में जो पिछले वाला क्वेश्चन था इसमें इसने 75 और 25 का यूज करा, तो 75 अपॉन 25 आप करेंगे लोड अपॉन एफर्ट तो 3 आता आंसर, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर 3 इज द करेक्ट। और हम डायरेक्टली पोले को काउंट करके बता सकते थे, पर ये सारी की सारी बातें आइडियल केस के लिए रह जाती है। एक्चुअल केस में कुछ ना कुछ हमें अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पे एमए चेंज हो सकता है लेकिन वेलोसिटी रेशियो पे फिर भी फर्क नहीं पड़ता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एमए कितना आ गया 4.5। वेलोसिटी रेशियो मैंने बोला वेलोसिटी रेशियो पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वेलोसिटी रेशियो एज इट इज रहेगा 5, जितने नंबर ऑफ द पुलिस है उतना ही आपका वेलोसिटी रेशियो रहने वाला है। एफिशिएंसी निकाल देंगे तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू एमए अपॉन वी आर, तो एमए अपॉन वी आर, तो एम ए हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 4.5 और वी आर हमें दे रखा है 5, तो 5 9 यानी 0.9 और 90%। क्लियर है बात आपको? आई होप समझे होंगे। थोड़े से जब कभी एम ए और वी आर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में अगर आइडियल केस है तब तो जितना नंबर ऑफ द पुलिस है उतना ही आपका क्या रहने वाला एम ए, लेकिन अगर एक्चुअल केस पूछ लिया उसने तब वहां पे क्या हो सकता है कि एम ए में बी चेंज, बट वेलोसिटी रेशियो में फिर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वेलोसिटी रेशियो इज अ गेम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इतना आप ध्यान रखेंगे। और ये फोर्स का गेम है, तो फोर्स अगर चेंज होती रहेगी तो मे बी मैकेनिकल एडवांटेज आपका बदलता रहे। नेक्स्ट, इन फिगर नंबर 3.32 draw a tackle to lift the load by अप्लाइंग द फोर्स ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगानी है, ठीक है। एंड द मार्क द डायग्राम डायरेक्शन लोड, ठीक है जी। तो इसको पहले कंप्लीट स्ट्रिंग लगानी, सिंपल सी बात ना, ड्रॉ टैकल टू लिफ्ट। पर ये ध्यान रखना कि अप्लाइंग द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये चीज अप्लाइंग द फोर्स इन डाउनवर्ड मतलब फोर्स आपकी यहाँ लगे, एफर्ट आपका नीचे की तरफ लगे। तो यहीं से देखो, जब ऐसा यहीं से पकड़ के स्ट्रिंग को घुमा लो, ठीक है, सबसे वाले के ऊपर से, फिर नीचे वाले के, फिर बीच वाले से, फिर इस नीचे वाले से एंड फिर इस ऊपर वाले से, और सीधा जो नेक्स्ट वाला नीचे वाला आपका हुक है उस पर कनेक्ट करा देंगे। तो यहाँ पे लोड है तो लोड के लिए देखो एक टेंशन यहाँ लगेगी, एक टेंशन यहाँ लगेगी, एक टेंशन यहाँ पे लगेगी, एक टेंशन यहाँ पे लगेगी और एक टेंशन यहाँ पे लगेगी। और एफर्ट अगर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसके लिए एक टेंशन यहाँ पे लगेगी। देखो स्ट्रिंग सिंगल थी तो टेंशन सारी की सारी टी 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 ही रहने वाली है, इट विल नॉट चेंज। इतनी बात समझे? इस टाइप का आपका डायग्राम बन जाएगा। एफर्ट देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, डायरेक्शन ऑफ लोड एफर्ट, एफर्ट ये रहा, लोड ये रहा आपका, और इसके लिए टेंशन ऊपर लग रही है। तो लोड के लिए देखो, अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पुलिस देखो 5 है, तो वेलोसिटी रेशियो तो सीधा सीधा 5 हो जाएगा, ठीक है। इफ द लोड इज रेज्ड बाय 1 मीटर थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल बी द एफर्ट मूव, अगर लोड 1 मीटर जाता है ऊपर, यानी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, अब थोड़ी सी बातें कुछ यहाँ पे याद रख लो। देखो गिवन क्या है आपको, ये आप ध्यान देंगे। तो एक चीज आपका क्या है यहाँ पे, लोड इज रेज्ड बाय 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड 1 मीटर, थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल द एफर्ट मूव, आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट निकालना है, सही है, ठीक है। तो इसका जो एमए होगा, वेलोसिटी रेशियो होगा, तो वेलोसिटी रेशियो विल बी 5 क्योंकि नंबर ऑफ पुलिस 5 है, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा आपका 5। तो वेलोसिटी रेशियो अगर 5 है बच्चा, तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आपका कितना है वो निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना था आपका 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आ जाएगा 5 इंटू 1 इधर आएंगे ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आपका आ रहा है 5 मीटर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 5 इज द करेक्ट आंसर। पहला हो गया, दूसरा हो गया। स्टेट द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ्स टैकल द सपोर्टिंग टू द लोड, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ्स यानी टेंशन कितने लगे हैं। तो अगर सीधा सीधा देखें तो टोटल 5 स्ट्रेंथ्स पर लगे हैं, 1 एक ये रहा,
ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 स्टूडेंट्स। तो टोटल कितने आ जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम? तो एम ए निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, एम ए इज इक्वल टू लोड कुछ दे नहीं रखा, एफर्ट कुछ दे नहीं रखा, तो सीधी सीधी बात है कि जितने नंबर ऑफ पुलीज है उतना ही हमारा क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज। तो एम ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुली, सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ पुली। तो एम ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। इट इज योर करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड जी, बिल्कुल। नेक्स्ट, a pulley system of velocity ratio 3 and the efficiency is 80%. Draw a level diagram of the pulley system, calculate the mechanical advantage of the system and the effort required to raise the load of 300 Newton. Load दिया है, सही है, velocity ratio 3 दिया है, efficiency सिर्फ 80% है। Draw a level diagram of the pulley system, calculate। velocity ratio 3 है, अब इसको हम ब्लॉक एंड टैकल में बनाए, देखो जहां पे वेलोसिटी रेशियो 3 है तो कैसा बनेगा, 2 पुली ऊपर और 1 पुली नीचे। यहां कहीं क्या लग रहा होगा इसका, नीचे की तरफ लोड। 1 मिनट, यहां पे क्या लग रहा होगा इसका, यहां पे देखें तो लोड एल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और स्प्रिंट्स लगा देते हैं यहां से, यहाँ कहीं पे इसका हुक यहाँ पे ज्वाइन हो गया। ये एफर्ट लग रहा है, यहाँ से एफर्ट हमें बताना है। लोड हमारा 300 न्यूटन का है। ठीक है, टेंशन देख लें तो 1 टेंशन, 2 टेंशन और 3 टेंशन इसके लिए लेंगी, और एफर्ट के लिए 1 टेंशन, टी 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 और टी। ठीक, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द पुली। तो मैकेनिकल एडवांटेज तो इस टाइम आप 3 बोल नहीं सकते, लेकिन वेलोसिटी रेशियो ठीक 3 आप बोल सकते हैं। वेलोसिटी रेशियो विल रिमेन फिक्स, क्योंकि हमारा क्या है ये 3 नंबर ऑफ द पुली है। तो वेलोसिटी रेशियो तो 3 इसने दिया है, एफिशिएंसी 80% दी है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आपका एम ए अपॉन वी आर। सही है, एफिशिएंसी ने बोला 80% है, तो 80% इज इक्वल टू एम ए निकालना है। वेलोसिटी रेशियो इसने दिया 3। ठीक है, तो एम ए यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, 3 इधर आ जाएगा। तो एम ए इज इक्वल टू 80% इंटू 3। तो एम ए इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 100 इंटू 3। तो 8 3 ज़ा 24 यानी अपॉन 10, यानी एम ए जो आपका आएगा इट इज इक्वल टू 2.4। समझे। अब देखो यहाँ पे इक्वल नहीं रखा, क्योंकि इसने एफिशिएंसी क्या कर दी, 80% कर दी। तब आप एम ए ये नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ पुलीज है। अगर ये सारी बातें ना दिया, एफर्ट लोड कुछ नहीं दे रखा आपको, एफिशिएंसी वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तब आप बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ यहाँ पे क्या लगी हैं पुली है उतना ही हमारा एम ए बनेगा। वी आर पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वी आर एज इट इज रहेगा 3। डिस्प्लेसमेंट का सेम है। तो डायग्राम आपका बन गया, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज आ गया, एफर्ट नीडेड। ठीक है, तो एम ए आपका आ गया, तो एफर्ट निकाल देंगे। तो थर्ड बी पार्ट का आंसर आ जाएगा, एम ए इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट। एम ए आपका 2.4 आया। ठीक है, लोड आपका 300 था, आपको एफर्ट बताना है, लोड अपॉन एफर्ट। एम ए आपका 2.4 था। ठीक है, तो एफर्ट इधर आएगा, 2.4 इधर आ जाएगा। एफर्ट इज इक्वल टू 300 अपॉन 2.4। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से और ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, तो इसको काट देंगे किससे, 4 से कट जाएगा। 4 3 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 4 4 1 ज़ा 4, 7 चक्कू 28, 7 ज़ा 2 5 0, फिर 6 से कट जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। एफर्ट आ जाएगा बच्चे कितना, 125 न्यूटन। एफर्ट कितना है, 125 न्यूटन। लोड आपका 300 न्यूटन था। तो देखो यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाई होने का काम करा मशीन ने। ठीक है, एंड दिस फिगर शोज दैट द 4 पुलीज अपर 2 आर फिक्स्ड एंड द लोअर 2 आर मूवेबल। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रिंग्स
अराउंड द पुली शो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि कहाँ आपको डायरेक्शन का ऑफ एफर्ट दिखाना है, उसने बोला सिर्फ दिखाओ लगा के। तो आप यहाँ से भी घुमा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो देख लो बेसिक यही है कि आप यहाँ से स्ट्रैंड लेके जाओ, यहाँ नीचे से इससे, और अपर वाले हुक में इसको कनेक्ट करा दो। तो ये आपका रहा एफर्ट, ये रहा आपका लोड, और लोड के लिए एक टेंशन, दो टेंशन, एक टेंशन यहाँ पे, एक टेंशन यहाँ पे, हाँ, 1 2 3 4, और एफर्ट के लिए टेंशन। 4 नंबर ऑफ पुली है तो 4 टेंशन बनेंगे, एफर्ट के लिए टेंशन बन जाएगा, टेंशन 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 एंड टेंशन। डायग्राम बन गया, डायरेक्शन दिखा दी, सही है। व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ दिस सिस्टम? मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ पुली काउंट कर लो, वेलोसिटी रेशियो निकल जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 4 ही आने वाला है, नंबर ऑफ द पुलिस का। हाउ आर द लोड एंड एफर्ट ऑफ पुली सिस्टम रिलेटेड? लोड एंड एफर्ट कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं? तो एक चीज यहाँ पे देखेंगे, तो लोड, ये फर्स्ट पार्ट बी पार्ट का आंसर आ गया, ये ए पार्ट का यहाँ पे आंसर आ गया है ना, डायग्राम बना के। एंड सी पार्ट का आप आंसर निकालेंगे। तो लोड के लिए देखो बच्चे टेंशन कितनी है, लोड के लिए अगर देखें तो 4 पुली है तो 4 ही टेंशन होंगी, और एफर्ट के लिए सिर्फ केवल 1 टेंशन है। तो लोड मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू, लोड के लिए आपने बोला कितनी 4 टेंशन, और एफर्ट के लिए 1 टेंशन। तो इससे कट जाएगा, तो लोड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफर्ट, ये रिलेशन बन रहा है। लोड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफर्ट, ये तो बन रहा है। लोड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफर्ट, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, लोड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफर्ट, ये रिलेशन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, व्हाट अजम्पशन डू यू मेक टू अराइविंग योर आंसर इन पार्ट सी? आपने क्या अजम्पशन लिए पार्ट सी मानने के लिए? आप बोलोगे अजम्पशन क्या थे कि हमने वेट ऑफ द पुली नेग्लिजिबल माना है ना, रियर एंड वेयर जो भी इनके बीच में घर्षण लग रहा होगा उसको हमने ना के बराबर माना, हमने साथ साथ स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग को हमने मासलेस माना। और क्या अजम्पशन मान सकते हैं कि यहाँ पे इस स्ट्रिंग और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं थी, ये सारे अजम्पशन आप लिख सकते हैं। नो फ्रिक्शन है ना, नो फ्रिक्शन, मासलेस स्ट्रिंग है ना, मासलेस पुली, ये सारे आपने अजम्पशन लिए हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट। ठीक है, सिस्टम ऑफ ब्लॉक एंड टैकल, हाउ मेनी स्टंट्स आर टैकल टू सपोर्टिंग द लोड? अब सीधा सीधा देख लो, 4 बोलिए तो 4 स्टंट्स होंगे भाई, सीधा खत्म, 4 ड्रॉ द एरोस टू रिप्रेजेंट द टेंशन। लोड देखो नीचे की तरफ है तो इसके लिए टेंशन, 1 टेंशन यहाँ पे, 1 टेंशन यहाँ पे, 1 धागा यहाँ पे, 1 टेंशन यहाँ पे, 4 स्ट्रेंथ आएंगी, और एफर्ट के लिए 1 टेंशन यहाँ पे लग जाएगी। ये भी हो गया। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम? तो एम ए निकाल देंगे। तो एम ए अगर देखें तो एम ए ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोड वगैरह तो अभी कुछ दिया नहीं है, ये बात की बात है। तो मैकेनिकल एडवांटेज, तो नंबर ऑफ पुलीज अगर जितने होंगे उतना मैकेनिकल, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 4, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आएगा क्योंकि नंबर ऑफ पुलिस कितनी है, 4 है। ड्रॉ अ एरो, तो व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द पुली ऑफ सिस्टम? ठीक है, 4 आपने बोला 4 आएगा। व्हेन द लोड इज पुल्ड बाय 1 मीटर हाउ फार डज द एफर्ट एंड मूव? अगर लोड देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इसने दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इसने 1 मीटर बोला, तो एफर्ट कितना मूव करेगा? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आपको निकालना था, ये कितना मूव करेगा। तो उसके लिए आप वेलोसिटी रेशियो वाले फॉर्मूले पे जा सकते हैं। वेलोसिटी रेशियो जो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, वेलोसिटी रेशियो विल रिमेन फिक्स, वेलोसिटी रेशियो भी 4 रहेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आप निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आपको 1 दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आपका आ जाएगा कितना, 4 मीटर। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। हाउ मच एफर्ट इज नीडेड टू द लोड ऑफ 100 न्यूटन? देखो अगर लोड 100 न्यूटन का इसने दिया है तो एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा? तो एम ए वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। एम ए आपका 4 आया था, लोड आपका 100 है, एफर्ट आपको बताना है, तो एफर्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 100 विच इज नहीं, 1 मिनट है, उल्टा कर दिया शायद मैंने, उल्टा कर दिया। ठीक है, एम ए जल्दबाजी नहीं, बस आराम आराम से। एम ए इज इक्वल टू आ जाएगा, एम ए आपका 4 था, लोड अपॉन एफर्ट,
है ना, लोड आपका 100 न्यूटन का था, ठीक है। एफर्ट जाएगा 4 इधर, एफर्ट इज इक्वल टू 100/4, इट मीन्स 25 न्यूटन। तो यानी एफर्ट आपका कितना लग रहा है, 25 न्यूटन का, अगर आपका लोड कितना है 100 न्यूटन का, तो 4 गुना आपने ज्यादा फोर्स उठाया है, ठीक है, वो भी कम एफर्ट। तो ये भी एक फोर्स मल्टीप्लाई करने का काम करती है पुलिस। आई थिंक आप चारों पार्ट समझ गए होंगे, चारों पांचों पार्ट। नेक्स्ट, A block and tackle system of velocity ratio 3 है। A man can exert a pull of 200 kgf, ये आपका एफर्ट है, ठीक है। The what is the maximum load can be raised by the efficiency 60%। अच्छा देखो 60% एफिशिएंसी है, तो आपको देखो गिवन क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी रेशियो दे रखा है आपको 3, आपको लोड दे रखा है 200 kgf का, ठीक है। एफिशिएंसी आपको दे रही है 60%, एंड आपको बताना लोड एफर्ट आपको दिया 200 kgf का, मैक्सिमम लोड कितना वो रेज अप कर सकता है, ठीक है। तो लोड एफिशिएंसी देखो, सबसे पहले लोड निकालना है तो उसके लिए हम एम ए निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी अगर हमें दे रखे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA/VR होता है जी, ठीक है। एफिशिएंसी आपके 60% तो 60/100 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एम ए आपको बताना है, वेलोसिटी रेशियो आपका कितना है, वेलोसिटी रेशियो चेक करो 3 है, 3 इधर आ जाएगा, तो एम ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 × 3/100, 0 से 0 गया, 6 3 18 यानी 1.8। एम ए आपका कितना आ जाएगा 1.8। अगर एम ए आपका 1.8 है तो इससे आप लोड एफर्ट निकाल सकते हैं। एम ए इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट, 1.8 इज इक्वल टू लोड, लोड तो बताना था, एफर्ट कितना था आपका 200, ठीक है। तो L इज इक्वल टू आ जाएगा 1.8 × 200, तो 18 दूनी 36, तो L इज इक्वल टू आ जाएगा 36360 kgf, न्यूटन नहीं, न्यूटन तो 3600 हो जाता, ठीक है, × 10 करना पड़ता, तो कितना है 360 kgf आया। दूसरा पार्ट, इफ द एफर्ट मूव्स डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, व्हाट डिस्टेंस शुड बी द लोड मूव, ये कितना, देखो वेलोसिटी रेशियो वाला, तो थर्ड पार्ट यहाँ पे निकाल देते हैं, बी पार्ट वाला ऑप्शन, कि हमें एफर्ट मूव डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आपको दिया है, ये क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना है 60 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, वेलोसिटी रेशियो 3 था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आपने बोला 60 था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बताओ, तो लोड इधर आ जाएगा, ठीक है, 60/3 यानी 3 2 6 20 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। समझ गए, है ना, आसान था, बहुत आसान था। नेक्स्ट, यू आर गिवन विथ 4 पुली एंड 3 strings. Draw a neat labeled diagram to use as so obtain the maximum mechanical advantage equal to 8. In your diagram, mark the direction of the load, effort, and tension in each strand. What assumption you made in the obtain the required mechanical advantage. ठीक है, you are given 4 pulleys and 3 strings. अच्छा, 4 pulley and 3 string. अब यहाँ पे देखो, अगर हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम की बात करें तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में क्या होता है कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में एक ही स्ट्रिंग होती है, नंबर ऑफ पुलीज आप कितनी रखो, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे 4 पुली दे रखी है, नंबर ऑफ पुली कितनी है, n इज इक्वल टू हम 4 पुली मान लेंगे, ठीक है, और 3 स्ट्रिंग्स है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स या स्ट्रिंग्स जो बोलेंगे 3 हैं, 3 हैं, तो यहाँ पे जो सिस्टम बनेगा 1 फिक्स्ड एंड अदर मूवेबल पुलीज, ठीक है, ऐसा इसको बना सकते हैं। देखो ये आपका सपोर्ट है, देखो एक पुली आप यहां पे लगा लेंगे, ठीक है, ठीक है, अब देखो ये मूवेबल है, ठीक है, और दूसरी पुली के लिए आप सेकंड स्ट्रिंग निकालेंगे यहां पर, दूसरी पुली आप यहां पे लगा लेंगे, ठीक है, और तीसरी पुली भी आपकी क्या है यहां पे, तीसरी पुली आप यहां पे लगा लेंगे, ठीक है, एंड चौथी पुली आपको फिक्स करनी पड़ेगी इस जगह पर, तो फोर्थ पुली आपकी इस जगह पर क्या आ जाएगी फिक्स, ठीक है, यहां से थ्रेड आ जाएगा इसके ऊपर से घूमता हुआ यहां, तो ये आ जाएगी आपका एफर्ट एंड हियर इट इज योर लोड, ये आपका लोड इधर रहेगा, ठीक है। तो लोड के लिए देखो 1 2 3 4 नंबर ऑफ पुलीज हमने 4 कवर कर लिए, यहाँ पे पुली है, ठीक है, ये फिक्स है, दिस वन इज फिक्स्ड एंड अदर आर मूवेबल,
अदर क्या आपकी मूवेबल है। इस लोड के लिए एक टेंशन यहाँ, एक टेंशन वहां, यहाँ पे टेंशन T1 एक स्ट्रिंग बदली तो टेंशन ही बदलेगा। T1 के लिए T2 एंड इसके लिए भी T2, और इस T2 के लिए T3 एंड T3। अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग सेम हो गई तो एफर्ट के लिए भी जो टेंशन आएगा वो T3 के बराबर ही आएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, थोड़ा नीट एंड क्लीन नहीं है, आप नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करेंगे इसको, है ना। ठीक है, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज 8। ठीक है, लेट यूज देम टू ऑब्टेन द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 8। अब मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 8, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज देखो। अब इसका एक तरीका होता है मैकेनिकल एडवांटेज, चाहे तो आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रख के निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो अब आप यहाँ पे एजम्पशन क्या क्या, एजम्पशन तो कह दूर किया, पहले लोड के लिए क्या है। देखो लोड के लिए सबसे पहले दो टेंशन है T1, ठीक है, और इस T1 के लिए भी दो टेंशन है, तो T1 के लिए भी 2T2। इस T1 की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो लोड के लिए आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू T2, ये तो आएगा। लोड इज इक्वल टू 4T2। ठीक है, इस T2 के लिए भी देंगे दो टेंशन है, यानी T2 के लिए भी दो टेंशन है 2T3। अब T2 की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा तो लोड इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू T3 आ जाएगा, यानी 4 2 जा 8 T3 आ जाएगा। लोड 8 T3 के बराबर है, और एफर्ट देखोगे, एफर्ट सिंगल एफर्ट T3 के बराबर है, T3 के बराबर है। तो यहाँ पे आप मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट, लोड आपका 8 T3 था अपॉन T3 से 3 कैंसिल आउट, MA इज इक्वल टू आपका आ गया 8। मैकेनिकल एडवांटेज कितना रहा आपका 8, तो ये आपका मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज है 8। ठीक है, और 8 मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज 8 कब आ सकता है। अगेन वही कहानी कि अजम्पशन आप क्या लेंगे, तो अजम्पशन यहाँ पे क्या होगा, मासलेस पुलिस, फ्रिक्शनलेस, वेट ऑफ द स्ट्रिंग्स आर नेग्लिजिबल। ठीक, इतनी बातें हैं। अंडरस्टूड, आप ये समझ गए होंगे। आई थिंक आसान क्वेश्चन था और आप समझ गए होंगे। आपने लोड बता दिया, एफर्ट बता दिया, टेंशन बता दिया, हर एक स्टैंड में व्हाट अजम्पशन यू मेक टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड मैकेनिकल एडवांटेज। तो आपने बोल दिया कि अजम्पशन क्या हो सकते हैं, मासलेस पुली, ठीक है, स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, और जो हमारी दूसरी है कि फ्रिक्शन कुछ नहीं है इनके बीच में, ये सारी बातें। चलिए नेक्स्ट। तो बच्चों आप समझ गए होंगे इतनी बातें। तो इसमें हमने सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस थे आपके बुक के वो सारे कवर करे। कुछ नए क्वेश्चन मुझे अगर मिलते हैं तो मैं नई वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को करिए, खुद से सॉल्व करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।